मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से कुछ लोग भारी दिल के साथ रमज़ान में प्रवेश कर रहे हैं। गलतियाँ, पछतावा, वे पाप जिनके बारे में कोई नहीं जानता, वे रातें जिन्हें आप मिटा देना चाहते हैं। आप अपने अतीत को देखते हैं और सोचते हैं, क्या अल्लाह सच में यह सब माफ़ कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए, रमज़ान कोई छोटा अवसर नहीं है। यह एक दिव्य पुनर्स्थापना है। और हाँ, एक रमज़ान जीवन भर के पापों को मिटा सकता है। ईद, रमज़ान, एक ऐसा द्वार है जो वर्ष में केवल एक बार खुलता है। मेरे भाइयों और बहनों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान शुरू होता है तो जन्नत के द्वार खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। अब इस बारे में सोचिए, अल्लाह आपके लिए पूरे एक महीने के लिए आध्यात्मिक ब्रह्मांड को पुनर्गठित कर देते हैं। जन्नत के द्वार खुले, जहन्नम के द्वार बंद। शैतान जो आपको हर दिन बहकाता है जंजीरों में। यह काव्यात्मक भाषा नहीं है। यह आपके रब का आपसे यह कहना है, मैंने हर बहाना हटा दिया है, अब मेरे पास वापस आ जाओ। 2. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके विरुद्ध एक दुआ की और आपको यह सुनने की आवश्यकता है। यह बात लोगों को हिला देती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, वह अपमानित हो जो रमज़ान देखे और माफ़ न किया जाए। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आमीन, इसे समझिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह व्यक्ति जो तहज्जुद में आपकी माफ़ी के लिए रोए, वह व्यक्ति जो क़यामत के दिन आपके लिए शफ़ाअत करेंगे, उन्होंने उस व्यक्ति के विरुद्ध दुआ पर आमीन कहा जो रमज़ान को माफ़ी के बिना गुज़र जाने देता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया गया था और आपने इसे छोड़ दिया। यह आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। 3. रमज़ान में माफ़ी के 3 द्वार, तीनों का उपयोग करें। अल्लाह ने हमें रमज़ान में माफ़ी पाने का एक तरीका नहीं दिया। उन्होंने हमें 3 पुष्ट मार्ग दिए और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों का उल्लेख किया। द्वार 1, ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखना। जो व्यक्ति ईमान और सवाब की आशा से रमज़ान का रोज़ा रखता है, उसके पिछले पाप माफ़ कर दिए जाते हैं। शर्तों पर ध्यान दें। ईमान, विश्वास और एहतिसाब, केवल अल्लाह से पुरस्कार की तलाश। वज़न कम करने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि बाकी सब कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप अल्लाह पर विश्वास करते हैं और आप उनकी प्रसन्नता चाहते हैं। जिस क्षण आपकी नीयत सही है, माफ़ी शुरू हो जाती है। द्वार 2, रात की नमाज, तरावीह और तहज्जुद। जो व्यक्ति ईमान और सवाब की आशा से रमज़ान की रातों में नमाज पढ़ता है, उसके पिछले पाप माफ़ कर दिए जाते हैं। आप रात के अंधेरे में खड़े होते हैं जब दुनिया सो रही होती है और आप जहान के रब के सामने झुकते हैं और वह आपके अतीत के अंधेरे में किए गए कामों को मिटा देते हैं। सुबहान अल्लाह, कैसे रब हैं। इसमें तरावीह शामिल है, कहियाम, यहाँ तक कि रात में 2 ईमानदार रकात। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको 20 रकात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना कर सकें पढ़ें, लेकिन जागृत दिल से पढ़ें। द्वार 3, लैलतुल क़द्र, 1000 महीनों की रात। अल्लाह सूरह अल क़द्र आयत 1 से 3 में फरमाते हैं, बेशक हमने इसे कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। एक रात यानी साल की इबादत से बेहतर।
अगर आप उस रात ईमानदारी से अल्लाह की इबादत करते हैं तो यह ऐसा है जैसे आपने जीवन भर उनकी इबादत की। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यदि उन्हें वह रात मिल जाए तो क्या कहें। उन्होंने उन्हें सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, आप माफ़ करने वाले हैं, आप माफ़ करना पसंद करते हैं तो मुझे माफ़ कर दें। इस दुआ को दोहराएं, इसे दिल से कहें, इसके साथ रोएं। शोर सबसे बड़ा झूठ जो शैतान आपसे रमज़ान में कहता है। रमज़ान में शैतान जंजीरों में है, लेकिन आप जानते हैं क्या जंजीरों में नहीं है। आपका अपना नफ्स, आपका अपना अहंकार, आपकी अपनी बुरी आदतें। और यहाँ वह चाल है जो बचे हुए शैतान आपके अंदर के रमज़ान के दौरान उपयोग करते हैं। वे फुसफुसाते हैं, तुमने बहुत पाप किए हैं, तुम बहुत दूर जा चुके हो, अल्लाह तुम जैसे किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। और लोग इस पर विश्वास कर लेते हैं। वे रमज़ान की साइड लाइन पर बैठे रहते हैं, अयोग्य महसूस करते हुए। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आप जानते हैं कि रमज़ान में अल्लाह किसे सबसे अधिक स्वीकार करते हैं? टूटे हुए लोगों को, उन लोगों को जो जानते हैं कि उन्होंने गलतियाँ की हैं, उन लोगों को जो रेंगते हुए, रोते हुए, पछतावे के अलावा कुछ नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि कम से कम वे आए। अल्लाह कुरान में सूरह अज-जुमर आयत 53 में फरमाते हैं, कह दो, ए मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से निराश मत हो। बेशक अल्लाह सभी पापों को माफ़ कर देते हैं। बेशक वह माफ़ करने वाले दयावान हैं। सभी पाप, ज़्यादातर पाप नहीं, छोटे पाप नहीं, सभी पाप। केवल एक शर्त, आप वापस लौट आएं। 5. अल्लाह के वादे पर विश्वास करें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति ईमान और सवाब की आशा से रमज़ान का रोज़ा रखता है, उसके पिछले पाप माफ़ कर दिए जाते हैं। शर्तों पर ध्यान दें। ईमान के साथ सवाब की तलाश, ईमानदारी। अल्लाह ने नहीं कहा जो व्यक्ति पूरी तरह से रोज़ा रखता है, उन्होंने कहा जो व्यक्ति ईमान और आशा के साथ रोज़ा रखता है। आपकी ईमानदारी आपकी पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में माफ़ी को सक्रिय कैसे करें, मैं आपको खाका देता हूँ, क्योंकि कार्रवाई के बिना अस्पष्ट प्रेरणा केवल मनोरंजन है। कदम 1, एक सच्ची तौबा करें। अकेले बैठें, अल्लाह से बात करें। कहें, या अल्लाह मुझे शर्म आ रही है, मुझे खेद है, मैं यहाँ हूँ। बस इतना ही। अरबी की ज़रूरत नहीं, वह आपकी भाषा, आपके आंसू और यहाँ तक कि आपकी चुप्पी को समझते हैं। कदम 2, इस रमज़ान के लिए एक आध्यात्मिक लक्ष्य निर्धारित करें। 10 नहीं, बस 1। शायद ये कुरान पूरा करना है, शायद ये हर दिन समय पर फज्र की नमाज पढ़ना है, शायद ये उस हराम रिश्ते को काटना है। एक वास्तविक सार्थक परिवर्तन। कदम 3, भूख से परे अपने रोज़े की रक्षा करें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई लोग रोज़ा रखते हैं और भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं पाते। अपनी ज़ुबान की रक्षा करें, अपनी आँखों की रक्षा करें, अपने दिल की रक्षा करें। आपका पेट रोज़ा रख रहा है, अब अपनी आत्मा को भी रोज़ा रखने दें। कदम 4, आखिरी 10 रातों में लैलतुल कद्र को अपना जुनून बनाएं। कम सोएं, अधिक नमाज पढ़ें, अधिक रोएं, अधिक विनती करें। विषम रातों 21वीं, 30वीं, 50वीं, 27वीं, 29वीं पर जागें। आपको इसे केवल एक बार पाना है। कदम 5, हर रात अल्लाह से स्वीकार करने के लिए कहते हुए समाप्त करें। लैलतुल कद्र की दुआ जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह अन्हा को सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी।
ए अल्लाह, आप माफ़ करने वाले हैं, आप माफ़ करना पसंद करते हैं, तो मुझे माफ़ कर दें। इसे दोहराएं, इसे रोते हुए कहें, इसे दिल से कहें। मेरे भाइयों और बहनों, कल्पना करें, बस कल्पना करें, क़यामत के दिन आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और आपके कर्मों की किताब सामने लाई जाती है, और जहां आपके पाप हुआ करते थे, हर अंधेरा पृष्ठ, हर शर्मनाक क्षण, वहां प्रकाश के अलावा कुछ नहीं है। और अल्लाह आपसे कहते हैं, तुम रमज़ान में मेरे पास आए, तुम टूटे हुए थे और तुम आए, और मैंने अपना वादा निभाया। क्योंकि अल्लाह हमेशा अपना वादा निभाते हैं। उन्होंने वादा किया, और जो मेरे पास चलकर आता है, मैं उसकी ओर दौड़ता हुआ आता हूँ। रमज़ान आपका चलने का मौका है। अल्लाह दौड़ेंगे। इस रमज़ान को केवल खाने और सोने के कार्यक्रम के बारे में न होने दें। इसे वह महीना बनने दें जो आपके हमेशा के लिए बदल देता है। क्योंकि एक रमज़ान सही ढंग से जिया गया, एक सच्चे दिल के साथ, जीवन भर के पापों को मिटा सकता है। और यह अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह की रहमत हमेशा जीतती है। या अल्लाह, हमारे पिछले पापों को माफ़ कर दें, बड़े और छोटे, सार्वजनिक और छिपे हुए। हमें ईमानदारी से रोज़ा रखने, विनम्रता से नमाज पढ़ने और रमज़ान को शुद्ध होकर छोड़ने की तौफीक दे। यह वह रमज़ान बने जो हमारे अतीत को मिटा दे और हमारे भविष्य को सुरक्षित कर दे। आमीन।